नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लैंग्वेज बीएड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के थ्रू कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनको लेकर के आया हूं और चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी एमसीक्यू के थ्रू मिल जाएगी। जो टॉपिक्स हमने जो थियरी क्लासेस की हैं या फिर जो आपने प्लेलिस्ट देखी है उसमें हमने जो टॉपिक्स नहीं कवर किए थे, खास करके उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो बढ़ेंगे आगे और चलेंगे। ये चैनल पर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और बाकी क्लासेस जो होती हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी लोग हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि कोई भी समस्या है वीडियो से, यदि कोई भी समस्या आती है, ना समझ में आता है कोई भी चीज़, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब चलेंगे हम आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उसी श्रृंखला के आगे चलते हैं। तो प्रश्न लेता हूँ मैं। ये है आज का पहला प्रश्न आपके सामने। कहता है कि सः विद्यालयम् आगत्य ग्रंथम पठित्वा तंडुलान ओदनम पचति इत्यस्मिन् वाक्ये आकथितम कर्म अस्ति। देखिए, हमने पढ़ाई, जब आपको कारक प्रकरण मैंने पढ़ाया था तो उसमें द्वितीय विभक्ति का जब बात आया था, जो कर्म कारक की बात मैंने की थी, तो उसमें आकथित कर्म के बारे में मैंने बताया था। आकथितम चा सूत्र से 16 प्रकार की जो द्व्यर्थक धातुएं थी, जैसे दुहयाच, पचदंड, रुद्धि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मूस, नी, ह्री, वाह, कृस, ये सारी धातुएं मैंने लिख करके बताई थी। आप जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है और आपसे पिछले जो साल में हुआ था पेपर, उसमें आपसे आकथितम कर्म या द्व्यर्थक धातुओं से प्रश्न बने हैं। तो प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न का अर्थ क्या हुआ इसको समझते हैं सबसे पहले, तभी प्रश्न समझ में आएगा। तो कह रहा है कि सह विद्यालयम आगत्य, वह विद्यालय से आकर के ग्रंथम पठित्वा, ग्रंथ को पढ़ करके या पढ़ता हुआ जो है तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलों से, ओदनम माने भात या चावल पकाता है, पचत माने पकाता है, तंडुलान माने होता है चावल से, ओदनम मतलब होता है भात। ठीक है। तो कह रहा है कि वह विद्यालयम आगत्य ग्रंथम पठित्वा, वह विद्यालय से आकर के ग्रंथ को पढ़ता हुआ चावलों से भात पकाता है। इत्यस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में आकथितम कर्म अस्ति, तो आकथित कर्म क्या है ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आकथित कर्म है, आकथितम चा सूत्र जो मैंने बताया था आपसे, आकथितम चा जो सूत्र आपसे मैंने बताया था उसमें क्या था कि आपकी कह रहा था अपादान आदि की विशेषैर अविवक्षा। जब अपादान आदि की हम बात ना कहना चाहें उस अवस्था में हम क्या करते हैं, उस अपादान आदि को हम क्या कह देते हैं, कर्म कह देते हैं। और उसी कर्म को हम कैसा कर्म मानते हैं, आकथित कर्म, मतलब हमने कहा नहीं है। ठीक है, उसी की बात इसमें कह रही है। अब अपादान आदि में समस्त विभक्तियां आ जाती हैं, इसमें समस्त कारक की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सभी कारक अपादान, इसीलिए आदि का प्रयोग किया गया। हो सकता है वो करण हो सकता है वो आपका संप्रदान हो सकता है वो अधिकरण हो। ठीक है। तो इसमें देखिए तंडुलान, अगर ये बात करें, देखिए तंडुलान क्या है, यहाँ पर कर्ण था। कर्ण क्या होता है, प्रकृष्ट होना चाहिए, जो सबसे सहायक हो क्रिया की सिद्धि में, जिसके बिना क्रिया की सिद्धि ना हो। जैसे कि राम ने बाली को मारा तो किसके द्वारा मारा होगा, आपको पता है कि बाण से मारा। यदि बाण ना होता तो काश राम ना मार पाते, ऐसा मतलब वाक्य से अर्थ निकलता है। तो रामेण बाणेन हतो बाली, इसमें क्या हुआ कि आपका जो बाण है वो क्या हो, प्रकृष्ट कारक हुआ, इसलिए उसकी कर्ण संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर देखिए बिना ओदन जो चावल है, क्या बिना जो भात पक रहा है, क्या बिना चावल के पकाया जा सकता है? क्या इस पकाने की क्रिया बिना चावल के सिद्ध हो सकती है? तो ये बात आपको समझनी है। यहाँ पर होना क्या था, कर्ण, पर इसमें क्या है, अपादान आदि की विशेषैर अविवक्षा। अपादान आदि को हम कहना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, कर्म कह दिया। तो ये तंडुलान में क्या है, द्वितीय विभक्ति लग गई। तो इसमें आकथितम कर्म क्या हुआ, तंडुलान हुआ। इस शब्द में आकथित कर्म था। ऐसे आपसे मिलान करने को दे सकता है, आपसे
कथन और निष्कर्ष के रूप में दे सकता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो आसानी होगी। मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप देखे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सह शनैः लिखति अत्र शनैः इति अव्ययस्य अर्थ अस्ति। सह वह शनैः लिखति, इसमें जो शनैः पद आया है इस अव्यय का क्या अर्थ है। अब शनैः पद का क्या अर्थ होता है आपसे पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, अव्यय से प्रश्न बन सकते हैं, उसका अर्थ पूछ सकता है, क्योंकि एनटीए हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है, सभी को पता है। तो आपको एक तरीके से बंधकर नहीं रहना है, थोड़ा चीज़ें जाननी है। अब देखिए शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। कहते नहीं शनैः शनैः, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे, जो कबीरदास ने लिखा है, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वही धीरे धीरे की बात कर रहा है। मतलब क्या हुआ आपका मंद गत्या, धीरे धीरे। ठीक है, शनैः अर्थ होता है मंद गति से या धीरे धीरे। आगे प्रश्न कह रहा है, भिद धन कत प्रत्यय सति पदम स्यात्। भिद धातु है, यहाँ पर क्या है? धातु। और इसमें क्या लग रहा है? कत प्रत्यय लग रहा है। तो इसमें जब कत प्रत्यय लगाएंगे तो पद बन जाएगा। और ये पद जो होता है जो है इसमें क्या बनेगा? तो भिद से कत लगाएंगे तो क्या बनेगा आपको पता है। जब कत प्रत्यय, अच्छा आप कुछ चीज़ें और भी हम जान लेते हैं। जैसे जानने में क्या जानना है कि जो कत प्रत्यय होता है इसके साथ एक और प्रत्यय चलता है। क्या? कतवतु। त और तवतु इसको कहते हैं। इसका उच्चारण क्या है? त तवतु। अब ये प्रत्यय का जो प्रयोग होता है ये पूछ सकता है किसमें ये प्रयोग किया जाता है। तो ये भूतकालिक क्रिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूतकालिक क्रिया में इसका प्रयोग होता है। और ये प्रत्यय जैसे आपका जो तवतु प्रत्यय है, इसकी खास बात ये है कि ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। कैसे? कर्ता अर्थ में। ये किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कर्ता अर्थ में कैसे? जैसे गतः, गम धातु से तवतु प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? गतवान। जैसे गम धातु है आपका, तवतु प्रत्यय बने तो क्या बन जाएगा? गतवान। ऐसे अगर ये गम धातु से क्या बनता? कत प्रत्यय अगर बनता तो गम से कत अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? गम धातु से अगर आप कत लगाएंगे तो बनेगा क्या? गतः बनेगा। क्या बनेगा? गतः। अब भिद धातु से कत लगाएंगे तो क्या बनेगा? भिन्ना बनता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन प्रत्यय का या किस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शन दे सकता है तवतु, ल्युट, या फिर आपका सत्री शानच, या फिर तुमुन, ऐसे दे सकता है। तो आपको वहाँ पर बताना होगा तवतु। ये दो प्रत्यय अगर आते हैं उसमें ऑप्शन में तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर देखेंगे तो आपका जैसे गम से गतः बनेगा, गम से तवतु बनेगा तो गतवान बनेगा। ऐसे आपका क्री से अगर तवतु लगाएंगे तो क्या बनेगा? कृतवान बनेगा। आप अगर पहचानना चाहेंगे तो तवतु प्रत्यय जहाँ लगा होगा वहाँ पर वान शब्द जुड़ा होगा। क्या जुड़े होगा? वान शब्द। अगर तवतु प्रत्यय होगा तो वान जरूर जुड़ा होगा। जैसे गतवान, खादितवान, ऐसे आपका बन जाएगा। कृतवान, ये सारे चीज़ें आपके तवतु प्रत्यय में बने रहेंगे। और कत प्रत्यय में तह हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अभिनव बाणा को अस्ति। ये एक उपाधि है अभिनव बाण। ठीक है, बाण भट्ट के बारे में आप सब जानते होंगे। तो उसी के संदर्भ में ये पूछ रहा है कि अभिनव बाण किसको कहा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबिकादत्त व्यास को इसको कहा जाता है। अंबिकादत्त व्यास की और भी एक उपाधि है, इसमें आपको यहीं पर लिख देता हूँ, शतावधान इनकी एक उपाधि है। शतावधान का अर्थ क्या हुआ? ये क्या होता था कि एक घड़ी यानी कि 24 मिनट में ये 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। तो इसीलिए इनको शतावधान कहा गया। और भी अगर चीज़ें मैं बताऊं तो इनकी रचनाएं जान लेते हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? तो शिवराज विजयम एक उपन्यास है और वह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है, शिवराज विजयम। ठीक है, शिवराज विजयम ये एक उपन्यास है और ये एक उपन्यास कैसा है? ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास
प्रथम ऐतिहासिक, इसको सबको आपको ध्यान रखना है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है शिवराज विजयम है इनकी, और इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्धि हुई इनकी। एक नाटक भी इन्होंने लिखा है। यहाँ पर मैं थोड़ा कला का प्रकृत दिखाता हूँ। ये इनकी रचना क्या है, एक सामवतम इन्होंने नाटक भी लिखा है। एक सामवतम इनका क्या है, नाटक है। ठीक है, समझ जाएंगे। तो अंबिका दत्त व्यास के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। दंडिनः पदलालित्यम, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पदलालित्य। सुबंधु की रचना की बात करें तो वासव दत्ता है, और ये वासव दत्ता, और ये प्रसिद्धि किसके लिए है, तो श्लेष अलंकार की प्रशस्ति है। श्लेष इनका मतलब प्रथम जो प्रयोग किया है इन्होंने, बहुत ही अधिक श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया गया है वासव दत्ता में। तो सुबंधु की वासव दत्ता, श्लेष अलंकारों की प्रकृति। दंडी की बात अगर आगे अभी एक प्रश्न है उसमें कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। अधोक्तेषु काव्येषु कथम मम काव्यम बृहत्त्रय्याम न गणयति। तो आपसे पूछा रहा है अधोक्तेश मतलब निम्नलिखित में से, निम्नलिखित काव्यों में से कितने जो काव्य हैं वो बृहत्त्रय्याम में नहीं, बृहत्त्रयी में गणित नहीं होते हैं, गणना नहीं की जाती है। देखिए बृहत्त्रयी कहा गया है तीन ग्रंथों का संकलन है, त्रयी इसीलिए उसका नाम है। उसमें है क्या, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है और नैषधीय चरितम, मतलब इनका तीनों का उसमें संकलन है। अब किरातार्जुनीयम की बात करें तो 18 सर्ग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जान गए होंगे। शिशुपाल वध की बात करें 20 सर्ग है। नैषधीय चरितम 22 सर्ग है, और इसकी सबकी रचना जो है इसकी श्रीहर्ष ने की थी। नैषधीय चरितम की श्रीहर्ष ने की थी, और इसकी माघ ने की थी, और इसकी आपकी किरातार्जुनीयम की किसने किया था, तो भारवी ने किया था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रघुवंशम आप सभी को पता है, इसलिए सही आंसर इसी का होगा। ये कालिदास की रचना है, 19 सर्गों का ये महाकाव्य है। ये सारे महाकाव्य हैं, ये 19 सर्ग का है। महाकाव्यों का विभाजन किस में होता है, सर्गों में होता है। आगे चलेंगे। पंचतंत्रम इत रचना कस्य अस्ति, जो पंचतंत्र है ये किसकी रचना है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए नारायण पंडित का क्या रचना है, तो हितोपदेश की रचना इन्होंने की है, हितोपदेश। और ये हितोपदेश किसके आधार पर है, तो इसी पंचतंत्र ग्रंथ के आधार पर ही, मतलब हितोपदेश की जो रचना की वो पंचतंत्र ही उसका आधार था। उन्हीं की जो कहानियाँ थीं उसी को इन्होंने आधार बनाया और पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश की रचना कर दी। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा है। विशाख दत्त की रचना क्या है, मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस। और ये मुद्रा राक्षस के चाणक्य क्या हैं, नायक है, आपसे पूछ सकता है चाणक्य क्या है, नायक हैं। और नायक हैं, ये नायिका क्यों लिख रहा भाई, नायक हैं, ठीक है, नायक हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नायिका विहीन नाटक है, नायिका नहीं है इसमें। मुख्य बात क्या है, नायिका नहीं है मुद्रा राक्षस में, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति, द्रोणो व्रीहि में इसमें प्रथमा किस अर्थ में होता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र आपने सुना होगा कि प्रातिपदिक अर्थ मात्र में होता है, संख्या मात्र में होता है, वचन मात्र में होता है, लिंग मात्र में होता है और परिमाण मात्र में होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस अर्थ में द्रोणोव्रीहि में प्रथमा हुई है। तो अगर मैं बात करूं प्रातिपदिक अर्थ में क्या होता है, कृष्णा श्री ज्ञानम, आपने उदाहरण सुना होगा, कृष्णा श्री ज्ञानम, ये सारे क्या हैं, प्रातिपदिक अर्थ में हुए हैं। संख्या मात्र में क्या है, एकम दो बहवा, एकम दो बहवा, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये क्या है, द्रोणोव्रीहि प्रस्थोव्रीहि किस में है, परिमाण मात्र में है, ठीक है। लिंग मात्र में क्या है, तटः, तटी, तटम। आप सभी का रिवीजन हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, परिमाण मात्र में। एक और होता है प्रस्थोव्रीहि, आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रस्थोव्रीहि, प्रस्थोव्रीहि। आगे चलेंगे।
आपसे पूछा रहा, ये देखिए दूसरा जो आपका ये प्रश्न आया है क्या है, क्वा सूरि प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषयामति इत्यस्मिन् इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। मतलब कि ये जो श्लोक आपसे पूछ रहा है ये किस ग्रंथ में आया हुआ है। कई बार क्या होता है कि पूछ सकता है, तो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं ये अभी तक ऐसे मतलब प्रश्न बने नहीं हैं, पर बन भी सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आया है, मतलब क्या कि संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने इसको रख दिया है, जानकारी होनी चाहिए। क्वा सूर्य प्रभो वंशः क्वा चाल्प विषयामिति, इसमें निदर्शना अलंकार है। जब मैंने अलंकार बताया था तो आपसे बताया था निदर्शना अलंकार है, क्वा सूर्य प्रभो वंशः क्वा चाल्प विषयामति, अनुष्टुप छंद में लिखा गया है और ये रघुवंश में कहा गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा। शिशुपाल वध आप सब जानते हैं, रामायण महाभारत के बारे में आप सभी को पता है। रामायण क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, ये क्या है? सहस्त्र संहिता कहा जाती है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। आगे बढ़ेंगे, शत सहस्त्र संहिता इसको कहते हैं, शत सहस्त्र संहिता। आगे चलेंगे, नक्तम अव्ययस्य अर्था भवति। नक्तम का क्या अर्थ होता है? किस अव्यय का क्या अर्थ होता है? तो नक्तम का अर्थ क्या होता है? रात। नक्तम दिनम आपसे बहुत ये चलता है, नक्तम दिनम, तो इसीलिए नक्तम का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? रात। आगे चलेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ये समझेंगे। पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति। ये आपसे पूछ रहा है पंचानाम कुमारीणाम समाहारा, ये समास विग्रह आपसे दिया हुआ है और पद पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए समास में आपसे पता है, समास में दो चीज़ें होती हैं, एक तो पद दिया होता है और दूसरा उसका विग्रह होता है। और विग्रह में भी दो प्रकार से होते हैं, एक लौकिक विग्रह होता है, लौकिक, और दूसरा क्या होता है? अलौकिक। अलौकिक का अर्थ क्या हुआ कि हम लोग जो व्याकरण में पढ़ते हैं उसको हम कह देते हैं। जैसे जो विभक्तियां हैं सु, अप, सु और जस, अम और सस वाली, वो विभक्तियां जब हम लगाते हैं सुप और तिंग वाली, तो शुभ विभक्तियों का जब प्रयोग करके हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो उसको कहते हैं लौकिक विग्रह, जो लौक में प्रचलित है, जैसे कि ये पंचानाम कुमारीणाम समाहारा। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा समास होगा, तो आपको पता है इसमें क्या है? द्विगु समास है, संख्यावाची द्विगु। आपने ऑप्शन सुना होगा, ये पंच जो है ये संख्या है। अगर संख्या अगर पहले है, पूर्व पद में संख्या है, और जो पूर्व पद है उसमें अगर संख्या है, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास हो जाता है। द्विगु की अगर मैं बात करूं तो ये तत्पुरुष के अंदर आता है। तत्पुरुष से आपसे टूटेगा तो कर्मधारय, और कर्मधारय से नीचे आएंगे तो द्विगु। मतलब तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का द्विगु, ऐसा संस्कृत में पढ़ते हैं। अब ये पंचानाम कुमारीणाम समाहारा का अगर बात करूं तो ये सही विकल्प क्या होगा? पंचकुमारी होगा। कुछ चीज़ें आपसे और जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे समाहार, द्विगु बताया मैंने, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। आगे हम चलेंगे, अभी समासों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज सीख जाएंगे, प्रत्ययों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, अध्यासते डाट डाट हरि, इसमें रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थान को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप जानते होंगे वही है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अध्यास्ते डाट डाट हरि। अब देखिए ये किसके कौन करेगा? जो कारक प्रकरण अच्छे से पढ़ा है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कारक प्रकरण में हमने आपको पढ़ाया है एक सूत्र, आधि सींग अस्था साम कर्म। द्वितीय विभक्ति का जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था आधि सींग अस्था साम कर्म, ये आपसे पढ़ाया था। अब इसमें कह रहा कि अधि अगर उपसर्ग हो और उसके साथ में सींग धातु हो, या फिर अस्था धातु हो, या फिर आस धातु हो। देखिए इतनी, मतलब अधिसेते, अधितिष्ठते और अध्यास्ते, 3 रूप बन जाएगा। अधि सींग हो, अधि अस्था हो या अधि आस हो, तो उसके कर्म की, उसके आधार की, यहाँ पर देखिए आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। ये सब आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। और यहाँ पर अगर कर्म संज्ञा हुई तो द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अब इतनी जानकारी आपको अगर है तभी आप इसको कर पाएंगे। अब द्वितीय विभक्ति वाला कौन सा इसमें है? देखिए वैकुंठे में क्या है? सप्तमी है। वैकुंठाय में चतुर्थी है, जैसे गणेशाय। नमः का प्रयोग होता है, बहुत लोग कहते हैं पर उनको पता नहीं होता।
जैसे कहते हैं गणेशाय नमः, तो आपको पता है नमा के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है और गणेशाय जो पद है वो चतुर्थी व्यक्ति वाला हुआ, तो ऐसे तो है वैकुंठाय, रामाय गणेशाय वैकुंठाय जो आपका, और ये वैकुंठेन क्या हो जाएगा आपका तृतीया हो जाएगा, वैकुंठम क्या हो जाएगा द्वितीया हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं, समझना होता है और चीज़ें हम पढ़ रखे होते हैं, पर जो हम पढ़ रखे होते हैं हम उनको जब समझ करके प्रश्न नहीं कर पाते हैं तभी दिक्कत आती है। बहुत सारी चीज़ें हम समझे हुए होते हैं पर उनको करना एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण होता है। बहुत पढ़ करके भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है और कम पढ़ करके भी एग्ज़ाम निकल जाता है, तो उसमें यही कारण होता है कि हम समझ कर वहाँ पर आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। आगे चलेंगे। कस्य पदलालित्यम संस्कृत काव्य जगत प्रसिद्धम अस्ति, किसका पदलालित्य संस्कृत काव्य जगत में प्रसिद्ध है, आपसे प्रश्न पूछा रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। क्या है, दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। अर्थ गौरव के लिए अगर पूछता है तो भारवी के बाद आप चले जाइएगा। अर्थ गौरव अगर बात करता है, ये मैं अर्थ गौरव लिखा हूँ, आप समझिएगा। अर्थ गौरव के लिए क्या है, भारवी। पदलालित्य के लिए कौन है, पदलालित्य के लिए दंडी। और माघ क्या है, तीनों गुण वाले हैं। तो ये है आपका, इसको आप समझ के करिएगा अगर प्रश्न ऐसा आता है तो। और ये देखिए बाणभट्ट की अगर मैं रचना की बात करूं तो कादंबरी इनकी रचना है। कादंबरी एक कथा है और कादंबरी में ही सुकनासोपदेश एक अलग प्रकरण है, ये ध्यान रखिएगा। पिछली बार शायद इसका प्रश्न आया था, ठीक है। पिछली बार क्या है, इस पर प्रश्न बना था कि शकुनासोपदेश किसकी रचना है, या पूछ सकता है शकुनासोपदेश कहाँ से लिया गया है। शकुनासोपदेश ये कादंबरी का ही एक भाग है, उसी के अंदर महाश्वेता वर्णन आता है, शकुनासोपदेश आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर शकुनासोपदेश ये ध्यान रखिएगा, ये पिछली बार पूछा गया है किसी पाली में। मैं अभी शायद पीछे प्रश्न है भी ऐसा, ठीक है। सुबंधु की मैंने अभी बात की, जो है वासुदत्ता उनकी रचना है, श्लिष्ट रचना के लिए प्रसिद्धि है। तब्यत प्रत्यय आ गया, तब्य तबियत अनियर, चाहिए के अर्थ में ऐसा प्रयोग होता है इसका। कैसे, चाहिए के अर्थ में, ठीक है। वस धन तब्यत क्या बनेगा, वस्तव्यम बनेगा। ऑप्शन बहुत ही आसान था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रत्यय से, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर अनियर प्रत्यय भी आता है तो आपको ये चाहिए के अर्थ में होता है। तबियत और अनियर प्रत्यय जो होते हैं ये आपके, तबियत और अनियर ये दोनों प्रत्यय आपके चाहिए के अर्थ में होता है, मतलब ऐसा चाहिए, गमनीय। जैसे तबियत अनियर प्रत्यय गम धातु से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अनियर जोड़ेंगे तो गमनीय बन जाएगा, गमनीय, इसमें नीय जुड़ता है, गमनीय बन जाएगा, पठनीय बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे। कंठे काला कस्य उदाहरणम स्यात्, तो आपसे पूछा है कस्य उदाहरणम स्यात्, तो कंठे काला किसका उदाहरण है, समानाधिकरण बहुब्री है, कर्मधारयस्य व्यधिकरण बहुब्री है, या तत्पुरुषस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, कंठे काला तो आपका ये व्यधिकरण बहुब्री का ऑप्शन है। अब आप पूछ रहे होंगे सर कि समानाधिकरण और व्यधिकरण क्या है। देखिए इसमें, देखिए अगर तोड़ेंगे आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें लिखा क्या है। एक शब्द आया है अधिकरण, यहाँ भी और यहाँ भी अधिकरण। अब अधिकरण क्या होता है आपको पता है क्या, आधारो अधिकरण, मतलब आधार को ही अधिकरण संज्ञा कहते हैं। अब अगर बहुव्रीहि ऐसा बहुव्रीहि हो जिसमें आधार क्या हो, समान हो, तो वो समानाधिकरण हो गया बहुव्रीहि। और जो आधार बहुव्रीहि समान नहीं है, भिन्न है, तो वो क्या हो गया, व्यधिकरण बहुव्रीहि। अब आधार से तात्पर्य क्या है, जब आप विग्रह करेंगे, व्याकरणिक विग्रह, जैसे कंठे काला में क्या हो जाएगा, कंठ गी, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में गी लगता है प्रत्यय, तो सप्तमी विभक्ति है ना इसमें, कंठे में सप्तमी है और काला में प्रथमा है,
तो कंठे में कौन सी विभक्ति है आप समझें अगर, तो कंठे में क्या है, सप्तमी है, सप्तमी है। और काला में क्या है, प्रथमा है। अब देखिए एक में सप्तमी, एक में अगर प्रथमा है तो क्या हो गया, व्यधिकरण बहुब्रीहि। और यही क्या होता है, यहाँ भी सप्तमी यहाँ भी सप्तमी, या यहाँ भी प्रथमा वहाँ भी प्रथमा, तो आपका पूर्व पद में प्रथमा और उत्तर पद में भी प्रथमा होता, या फिर मतलब कि उत्तर पद और पूर्व पद में दोनों में यदि समान विभक्तियाँ हैं तो वो आपकी हो जाएंगी समानाधिकरण बहुब्रीहि, और दोनों में यदि भिन्न विभक्तियाँ हैं तो आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि हो जाता है। और व्यधिकरण का ये बहुब्रीहि ही क्या होता है, अन्य पद प्रधान वाला होता है, अन्य पद प्रधाना बहुब्रीहि, मतलब कि अन्य पदों की इसमें प्रधानता होती है। खासकर आपको अगर बात करें तो इसमें आपका जो है पर्यायवाची शब्द ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाता है अगर इसमें, तो आपको ज़्यादातर उम्मीद आप करके चलिएगा, पर्यायवाची शब्द अगर आपसे दिया गया है तो ज़्यादातर केसों में आपको अधिकांशतः बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, पाणिपादम इति पदस्य लौकिक विग्रह स्यात्। तो पाणिपादम में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा समास है। तो पाणिपादम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास दो प्रकार से होता है। कैसे दो प्रकार सर, एक समाहार होता है और एक इतरेतर होता है। ये सब क्या है सर, तो ये समाहार में क्या होता है, जैसे संकलन समूह, समाहार में क्या आपको निकल कर आता है, समाहार समूह यानी कि संगठन। जैसे आपका ये पाणिपादम माने पाणी क्या होता है, हाथ और पैर माने पैर, तो पाण हाथ और पैर का समूह हो गया, ये क्या हो गया, समूह हो गया, तो ये क्या हो गया, समाहार हो गया। ये देखिए आपका पाणीचा पादोचा येषाम समाहारा, ये आपका ऐसा लौकिक विग्रह हो गया। अब इतरेतर क्या होता है, तो इतर इतर आप शब्द देख रहे होंगे, इतर 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 अलग अलग अर्थ। यदि पूर्व पद और उत्तर पद या फिर जितने भी पद हैं उनके अर्थ अलग अलग हैं तो इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। जैसे पार्वती परमेश्वरो, नमः पार्वती परमेश्वरो, ये जैसे इतरेतर द्वंद्व का मैं यहाँ पर लिख दें या फिर आपको एक यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व का आपको उदाहरण मैं लिखता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो अच्छी बातें रहेंगी, ठीक है। जैसे पार्वती परमेश्वरो हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, बहुत सारी दिक्कत आ रही, पार्वती परमेश्वरो, ठीक है, पार्वती परमेश्वरो, ये आपका क्या है, द्वंद्व समास है। अब ये इतरेतर द्वंद्व का है, इसको तोड़ेंगे तो कैसा रहेगा, पार्वती चा परमेश्वरश्च, कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा पार्वती चा और परमेश्वरश्च, परमेश्वरश्च, ठीक है। इस तरीके से, गायब हो जाओ भाई, इस तरीके से। अब हम देखेंगे और चीज़ें, जैसे राम कृष्णो है, कैसे, राम कृष्णो, राम कृष्णो है तो रामश्च कृष्णश्च बनेगा, रामश्च कृष्णश्च, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब समाहार का करें तो समाहार में कैसे बनेगा, समाहार में जैसे आपका मैंने अभी बताया, समाहार में अभी एक आपको देखा पाणीचा पादोचा वाला, जैसे पुत्रश्च पौत्रश्च बनेगा पुत्र पौत्रम, पुत्रश्च पौत्रश्च, ये क्या बन जाएगा आपका, पुत्र पौत्रम। अब यहाँ पर आपको पता होगा, ये देखिए संगठन या समूह की बात कर रहा है, पुत्रश्चा पौत्रश्चा, हाँ ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग अर्थ है, पार्वती अलग है, परमेश्वर अलग, राम अलग है, कृष्ण अलग है, माता पिता, ये सब चीज़ें आपकी इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हो जाते हैं। तो आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कहाँ पर है, उदितः इति शब्दे प्रकृत प्रत्ययो अस्तः। उदिता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसमें आपका वद धन कत हो जाएगा, और इसमें वद धातु जो है वक्तायाम वाणी के अर्थ में लिया गया है। ठीक है, व्यक्त वाणी, व्यक्तायाम वाची कह सकते हैं इसको। इसी की बात मैंने आपको भाषा विज्ञान बताया था तो बताया था आपसे। ये सारी पीपीटी जो है आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी, लिखा लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, गम धन सत्री, सत्री और सानच को हम एक साथ पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है सत्री में जो है सत्री, इसमें री की और शा की संज्ञा होकर हलंत्यम इत्यादि तत्सलोपा से लोप हो जाता है। और इसमें जुड़ता क्या है तो अत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अत जुड़ेगा। और शानच, इसमें लगभग ज़्यादातर केसों में मान जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ये जुड़ते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे सत्री में अत, जैसे गम से सत्री जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अत जुड़ेगा और गच्छत बनेगा। गम से गच्छत बनता है, पठ से पश्चत बनता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पठ धातु से अगर सत्री करेंगे तो क्या बनेगा? पश्चत बनेगा, पश्चत बनेगा। अब देखिए मान में जैसे यज धातु है, यज यज जो है, और सानच जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यच धन यज, यज धन शानच, तो क्या बनेगा इसका? यजमान बनेगा, मान जुड़ेगा, यजमान। ऐसे ही मुद धन सानच मोदमान हो जाएगा, मुद धन सानच, मुद धन सानच, क्या बनेगा? मोदमान। तो इसमें मान जुड़ता है और इसमें अत जुड़ता है, ये ध्यान रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, आगे चले। उपकृत इति कृदंत रूपे प्रकृत प्रत्ययो अस्तः, यही प्रश्न है ना जी। हाँ, तो उपकृत बहुत के मतलब जो है, ऐसे श्लोक याद आ रहा था। उपकृत में कौन सा मतलब कृदंत रूप में प्रकृति प्रत्यय इसमें पूछा रहा है। तो ये देखिए आपका एक, अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे पहले तो ये उपक्रिय लेप हो जाएगा, बहुत ही आसान होता है। लेप प्रत्यय जो होता है इसमें आपका केवल या बचता है। क्या बनता है? केवल या बचेगा, या जुड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि ये उपसर्ग होगा तभी जुड़ेगा, मतलब इसमें उपसर्ग होना चाहिए, ये उपसर्ग होता है तभी जुड़ता है। तो देखिए उप है क्री धातु और लेप प्रत्यय लगेगा तो उपकृत्य बन जाएगा। अब आप पहचान ले जाएंगे, अगर उप अगर आया मतलब कि अगर आपका उपसर्ग कोई है और ऐसा या अंत में बच रहा है, जैसे उपकृत्य है, ठीक है, या बच रहा है अंत में, तो आप वहाँ पर आंख बंद करके लेप लगा दीजिएगा। ठीक है, लेप प्रत्यय कर देंगे वहाँ पर और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लुट प्रत्यय इत संज्ञक लोपे कृते यु स्थाने, जैसे इत संज्ञा करेंगे तो ला की लसक तंते से और टा की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद तस्लोपा से उसका लोप हो जाता है, तो बचता क्या है? यु बचता है। तो वही पूछ रहा कि यु स्थान पर किम आदेश बहुत, कौन सा आदेश होता है इनमें से? अन ल्यू अक औ, जैसे अभी मैंने बताया ना इसमें कि आपका लेप में केवल या बचता है और या आता है, तो ऐसे ही आपसे इसमें पूछ रहा है कि क्या बचेगा, तो आपको इसमें बताना है। यहाँ पर है प्रश्न, यू के स्थान पर क्या जुड़ता है? अन जुड़ता है। लेप में क्या, लिट में क्या जुड़ता है? अन जुड़ता है। खास बात क्या है इसकी, तो इसमें भाववाचक संज्ञा ये बना देता है। क्या करता है ये? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जुड़ता क्या है? अन जुड़ता है। जैसे पठ धन ल्युट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अन जुड़ेगा तो पठनम बनेगा, पठनम, पठनम। ऐसे आप कर देंगे लिख धन लेखनम हो जाएगा, इत गुण हो जाएगा, लिख धन ल्युट, ल्युट तो क्या बन जाएगा? लेखनम बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे है। यज धन ल्युट करेंगे यजनम बढ़ेगा, तो अन जुड़ेगा ल्युट प्रत्यय में, ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें। आगे चलते हैं। दानिया, अभी हमने पढ़ा अनियर प्रत्यय में क्या जुड़ता है? निया जुड़ता है। दानिया में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है, चाहिए के अर्थ में होता है। रिवर्णांतात हलंतात चा धातु का प्रत्यय स्यात्, मतलब इसमें पूछ रहा है कि रिवर्ण अंत में हो धातु में, अंतिम वर्ण, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अंतिम वर्ण, अंतिम जो वर्ण है
ये यदि री वर्ण है, यदि ये री वर्ण है, या कोई हल मतलब क्या है, हल मतलब क्या है, व्यंजन या व्यंजन वर्ण है, तो उस स्थान पर कौन सा प्रत्यय होता है, तो उस स्थान पर आपका क्या होता है, री हलोर्यो ड़यत, कौन सा प्रत्यय होता है, ड़त होता है। और इसमें भी केवल या जुड़ता है, तो इसीलिए देखिए लेप में या जुड़े, केवल या बचता है, ड़यत में केवल, क्यप में केवल, यत में केवल, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। यत में भी तो ये या बचता है। जैसे आपका जुड़ेगा क्या इसमें, आपने देखा क्री धातु है, आपने देखा क्री, क्री का अंतिम वर्ण क्या है, री है। अब इससे कौन सा प्रत्यय होगा, तो अड़ैत प्रत्यय होगा। अड़ैत प्रत्यय में आपका हो जाएगा कार्यम, जैसे क्री से क्या बनेगा, कार्यम बना। और ऐसे ही पठ धातु जो है, देखिए पठ क्या क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है ठ, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, अड़ैत प्रत्यय हो जाएगा। और इसमें क्या बनेगा, पाठ्या, पाठ्यम बनेगा, क्या बनेगा, पाठ्यम बन जाएगा। ये आपका ध्यान रखना है। ऐसे री, अगर री वर्णांत अगर बात करूँ तो स्मृ धातु है, ये सब पूछ सकते हैं। स्मृ धातु से ऋत प्रत्यय होगा तो स्मार्या बनता है, स्मार्या, स्मार्यम, कुछ भी आप रूप चलाएंगे तीनों में रूप चलता है। तो स्मार्या पुरुष हो गया, स्त्रीलिंग में स्मार्या बन जाएगा, और स्मार्यम आपका नपुंसक लिंग में बन जाएगा। स्मार्या पुल्लिंग, स्मार्या जो दीर्घ हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका स्त्रीलिंग में हो गया, और स्मार्यम अगर करेंगे तो नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तीनों लिंग में रूप चलेगा ऐसे। ठीक, आगे चलेंगे। देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, तो अत्र मोक्षे पदे, मोक्ष पदे, मोक्ष पद में कौन सा आधार है, देखिए आधार तीन प्रकार से मैंने बताए थे, औपश्लेषिक होता है, अव्यापक होता है, और वैषयिक होता है। ये किसी प्रकार का आधार नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है किस प्रकार का, ये सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास का रखी हुई थी, उसमें बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। ये जो मोक्ष पद है ये कैसे है, वैषयिक आधार है। ठीक है, कैसा है, वैषयिक है। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही होगा। कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो दोबारा दोबारा उसी चीज़ों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, कारक प्रकरण प्रथम क्लास। ठीक, अधो लिखतेश कस्मिन पदे विशेषणो उभय पद क्रमधारया अस्ति। देखिए क्रमधारय समाज से पूछ रहा है कि विशेषण उभय पद, दोनों पदों में विशेषण ही हो, ऐसा कौन सा क्रमधारय है। क्रमधारय 2 प्रकार से होता है, आपको पता है, और एक अगर करेंगे तो हम 3 प्रकार भी कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, विशेषण और विशेष वाला। एक विशेषण और विशेष, अगर अभी मैं बता देता हूँ आपको, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। एक होगा विशेषण विशेष, दूसरा होगा उपमान और उपमेय, दूसरा होगा उपमान और उपमेय में, और तीसरा होगा उभय पद विशेषण। उभय पद विशेषण माने दोनों पद विशेषण होंगे। ये आपके 3 कैटेगरी में ही मतलब आपके जो है कर्मधारय समास हो सकता है। अब बहुत ही आसान हो गया, आप देखेंगे कि यदि किसी का विशेषण कह रहा है, जैसे नीला कमल, नीलोत्पल, आपने देखा होगा नीला कमल या नीलोत्पल। नीला कमल, नीला क्या है, कमल का विशेषण बता रहा है, कमल क्या है, विशेष्य है, और नीला क्या है आपका, कमल होगा। महाराजा, महान राजा, महाराजा, महान 400 राजा, महाराजा बनता है। तो ये महान है जो राजा, ऐसे जो विशेषण है, जैसे विशेषण महान हो गया आपका, महावृक्षा, ये सब जो आपके हो जाएंगे वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहाँ पर मैं लिखूँ, अच्छा पहले इसका अर्थ होता है, इसका मतलब वो बता देता हूँ। तो ये देखिए, सुप्तो उत्थिता माने सोकर उठता हुआ। अब दोनों विशेषण है, सोना, सो रहा है वो विशेषण है, कोई मनुष्य सो रहा है, उत्थिता उठता हुआ, ये सारी चीज़ें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में आएगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसा है, सो रहा है, खा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है क्रिया विशेषण में आते हैं। अब यहाँ पर दोनों, ये आपका ऑप्शन 2 सही हो गया। तो चलते हैं, इसको थोड़ा जानते हैं। विशेषण विशेष के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले आपको बताया मैंने, कर्मधारय 3 ही कंडीशन में बनेगा, विशेषण विशेष। तो यहाँ पर डालते हैं विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष तो आपको पता ही होगा। विशेष वह होता है जिसकी, विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताया जा रहा है, और विशेषण वह होता है जिसकी द्वारा विशेषता बताया जा रहा है। जैसे नीला कमल, नीलोत्पल आपका नीलम उत्पलम बनेगा, नीलोत्पल, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, आपका इस तरीके का जो आपका
नीलम उत्पलम। ये आपका कौन सा समास हुआ? तो आपका ये हो गया कर्मधारय समास। कैसे? विशेषण और विशेष में। ऐसे ही विशाल वृक्षा, महान राजा, विशाल वृक्षः, ये आपका बनेगा ऐसे विशालः वृक्षा। विशालः वृक्षः। ज्येष्ठ पुत्रा, महान राजा, कुत्सित राजा, जो भी आपके किसी का विशेषण होगा वो विशेषण विशेष होकर के आपका आपका क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ पुत्रा। ये सारे विशेषण विशेष से क्रमधारय हो जाएंगे। ज्येष्ठा पुत्रा। ठीक, अब आगे चलेंगे। एक प्रश्न और लेते हैं इधर। आपका ये आपका उपमान वाला करते हैं। उपमान और उपमेय होगा इसमें। ठीक है, उपमान उपमेय। जैसे उपमान और उपमेय जो उपमा अलंकार में आपने पढ़ा होगा, घन इव श्यामा घन श्यामा। कैसे? घन इव श्यामा, जो बादल के समान क्या है? श्याम है। घन इव श्यामा बनेगा आपका घन श्यामा, बनेगा घन श्यामा। चंद्र इव मुखा, चंद्रमुखा बनेगा चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम बन जाएगा आपका चंद्रमुखम। कृष्ण इव सर्पा, ये आपसे पूछ सकता है कृष्ण सर्पा वाला। कृष्ण इव सर्पा, कृष्ण सर्पा। ये सारे जो हैं आपके उदाहरण क्या हो गए? उपमान और उपमेय वाले हो गए। अब उभय पद का यही देख लेते हैं। ये आप देखिएगा उभय पद का। ठीक, उभय पद में जैसे दोनों पद क्या होंगे? विशेषण ही होंगे। जैसे शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतम चा उष्णम चा बनेगा शीतम चा उष्णम चा, शीतम चा उष्णम बनेगा। ठीक है, शीतम चा उष्णम। रक्तो पीता, रक्त पीता बनेगा। लिख भैया, रक्त पीता, रक्तो पीता, रक्तश्च पीतश, रक्तश्च पीता। ये आपका जैसे दोनों जहां पर विशेषण ही होंगे वहां पर आपके उभय पद क्रमधारय विशेषण में जाएगा। उपमान उपमेय और विशेष विशेषण तीन तरीके से अगर आएगा तो क्रमधारय। अब इसके अलावा अगर पर्यायवाची हो जाता है तो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। और भी चीजें हैं, जैसे पीताम्बरा बनता है, पीताम्बरम बनता है। अब देखिए पीताम्बरम जो है ये नपुंसक लिंग वाला हो गया तो आपका क्रमधारय हो गया। ठीक है, पीला अंबर, कपड़ा क्या होता है? कपड़ा की बात अगर कर रहा है तो कपड़ा नपुंसक लिंग में ही जाएगा, तो पीताम्बरम बनेगा। बहुत ही प्रश्न इस तरीके से बनते हैं और आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपका नपुंसक लिंग का बन रहा है, पीताम्बरम बन रहा है मतलब पीला कपड़ा, तो ये विशेष और विशेषण में होकर के आपका क्रमधारय हो गया और पीताम्बरः बनेगा। तो ये आपका देखिए अरह है, पुल्लिंग है तो कृष्ण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर जब कृष्ण के बारे में बात करेगा तो आपको वो अन्य पद प्रधानक बहुब्रीहि हो जाएगा। आगे चले। आकृति मूलक वर्गीकरण आश्रित अधस्तनाशु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा था पिछली बार कि जो है भाषा विज्ञान में वर्णों को या ऐसे करके किस प्रकार से विभाजन किया गया, 4 विभाजन किया गया था। उसमें पूछा था आकृति मूलक, सृष्टि और प्रसृष्टि, ऐसे पूछा था आपसे। देखा होगा पेपर तो पता होगा आपको। ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अब इसमें बताना है कि आकृति मूलक वर्गीकरण आश्रित मतलब आकृति मूल वर्गीकरण के आधार पर अधस्तनाश माने नीचे लिखी गई भाषाओं में कौन सी भाषा योगात्मक भाषा में नहीं है। या सीधा सीधा अगर पूछे कहें तो ये कह रहा है कि आकृति मूलक भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषा है जो योगात्मक नहीं है। तो सीधी बात है, आपको पता है योगात्मक नहीं होगी तो क्या होगी? अयोगात्मक होगी। अब अयोगात्मक की ये बात पूछ रहा है तो अयोगात्मक भाषा कौन सी भाषा है? चीनी भाषा है। आपका ऑप्शन सही हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। आप भाषा विज्ञान वाली क्लास नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। काव्य प्रकाशानुसारम काव्य प्रयोजनम की भी अभीप्सितम भवति। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछ रहा है काव्य प्रयोजन, तो मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए हैं। कितने? 6। एक श्लोक है
काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षते सद्यः पर निर्वत्ते कांता संमितयो उपदेश युजे। अब अर्थ तो आपको समझ नहीं आया होगा, इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा कि काव्य जो होता है यशसे मतलब यश के लिए, यश से मतलब यश के लिए, ठीक है, यश के लिए। काव्यम यशसे अर्थकृते अर्थ के लिए, अर्थ मतलब धन की प्राप्ति। अगर कविता करेंगे तो धन की भी प्राप्ति होती है, यश भी मिलता है। तो काव्य का प्रयोजन क्या है? यश की प्राप्ति। अर्थकृते माने अर्थ की प्राप्ति। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, और व्यवहार करना आप सीख जाएंगे, किस प्रकार से व्यवहार करना है, नीति की बातें आप सीख जाएंगे, तो व्यवहार विदे। और चौथा क्या है? शिवे तरक्षते मतलब कल्याण के लिए, शिवे तरक्षते, शिवे तरक्षते, इसको मैं लिख देता हूं कल्याण के लिए, ठीक है, कल्याण के लिए चौथा हो गया। पांचवा कहाँ लिखूं मैं? पांचवा यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर, ठीक है। तो यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार विदेश, शिवे तरक्षते, कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश, कांता क्या होती है? तो कांता इज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। कांता वह होती है एक स्त्री जो आपको समझाए कि आपको क्या करना चाहिए। कई बार इसको प्रेयसी के रूप में लिया जाता है, पर एक्चुअल में वास्तविक रूप से कांता प्रेयसी नहीं होती है। कांता वह होती, प्रेयसी तो आपको जो है कई तरीके से समझा सकती है, मतलब कि आपको अच्छी राह बुरी राह, लेकिन जो कांता है वो आपको अच्छे मार्गों पर ले जाएगी। तो कांता के समान उपदेश वाले है, कांता उपदेश आप समझ जाते हैं। कांता सम्मित तय उपदेश युचे। तो यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार विदे, शिवे तरक्षते, कांता सम्मित उपदेश। और एक मैं भूल गया अभी, श्लोक आपको पढ़ता पढ़ता। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, शिवे तरक्षते, कांता सम्मित। और एक है क्या? सद्यः पर निर्वत्ते, पहले ही आता है, मतलब पांचवा ही उसमें सद्यः पर निर्वत्ते। सद्यः मतलब आनंद के लिए, आनंद के लिए, सद्यः पर निर्वत्ते, आनंद के लिए। ये आपके 6 हो गए। तो श्लोक है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, शिवे तरक्षते, सद्यः पर निर्वत्ते, कांता सम्मित तय उपदेश। ये है श्लोक, मैं भूल रहा था। तो ये चीजें आपको हो गई। अब इसमें मिला लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? शक्ति, निपुणता, खट्टो, यश और व्यवहार। बी और सी कहीं मिल रहा है? बी नंबर, ये आपका बी और सी, ठीक। ये आपको याद कर लेना है, यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए, कल्याण के लिए, और कांता समान उपदेश और आनंद की प्राप्ति के लिए मम्मट ने 6 प्रकार से काव्य की प्रयोजन बताए हैं। काव्य क्यों करना चाहिए, इस आधार पर उन्होंने हेतु दिए हैं। आगे चलेंगे। अधो अंकितिस वाल्मीकि रामायण कयो काव्ययो उपजीव्यम। इन निम्नलिखित में से वाल्मीकि रामायण कयो माने कितने, काव्ययो माने काव्यों का, उपजीव्य, उपजीव्य क्या होता है? आधार ग्रंथ, जिसके आधार पर उस ग्रंथ की रचना की गई हो। तो कौन सा हो सकता है? देखिए, नैषधीय चरितम है, तो ये आपका क्या है? नैषधीय चरितम महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है, तो ये महाभारत का हो गया, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। सेतुबंध जो है ये प्रवर सेन की रचना है, प्रवर सेन, और ये आपका सेतुबंध रामायण पर आधारित है। किराता अर्जुनियम क्या है? वन पर्व से लिया गया है, ये महाभारत की रचना है, मतलब महाभारत के वन पर्व से है, और ये नलोपाख्यान से है, यहाँ पर लिख देता हूँ, नलोपाख्यान से है, नलोपाख्यान है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, नलोपाख्यान से है। और ये भट्टी काव्य आपका हो जाएगा, तो बी और सी सही हो जाएंगे, और ये और डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी और सी सही है, ठीक। नैषधीय चरित्र और किरातार्जुनीय ये महाभारत उपजीव्य है उसका, और सेतुबंध और ये भट्टी काव्य जो है, ये भट्टी काव्यम, भट्टी कवि के रचना है, और सेतुबंध क्या है? प्रवर सेन की रचना है। ये किसकी रचना है? प्रवर सेन। और ये तो भट्टी काव्य किसकी रचना है? तो आपकी भट्टी कवि की है। और किरातार्जुनीयम भारवी के, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की। सदूषणापि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्मै कृता एन रम्या रामायणी कथा। कस्माद ग्रंथो उद्धृतो अयम श्लोका। यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये त्रिविक्रम भट्ट नलचंपूकार थे, उन्होंने लिखा था, नलचंपूकार
त्रिविक्रम भट्ट और ये चंपू काव्य के मतलब इन्होंने ही शुरुआत किया था लिखना। चंपू क्या होता है तो गद्य पद्य मयम, जिसमें गद्य और पद्य दोनों ग्रंथ तरीके से रचना की गई हो, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो नल चंपू एक रचना है जो कि राजा नल के ऊपर है, जिसे श्रीहर्ष की नलोपाख्यान मैंने बताया। नैषधचरित जो है वो भी नल राजा है, उसमें है। तो ये भी नल चंपू ऐसे ही है, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि की प्रशंसा की है। जो 20 श्लोक पहले नल चंपू के ग्रंथ में लिखे गए हैं उसमें इन्होंने लिखा है। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला, मतलब जिसमें दूषण है, दूषण मतलब खर और दूषण। दो राक्षस थे रामायण में, आपने पढ़ा होगा, जो लोग जानते हैं। दो राक्षस दूषण और खर ये आते हैं उसमें। तो सदूषण, दूषण राक्षस हैं फिर भी वो क्या है निर्दोष है। ऐसी कथा जिसमें दूषण नाम का राक्षस है फिर भी वो क्या है निर्दोष है। सखर, खर दूषण मतलब खर सखर, खर सहित है, खर राक्षस भी हैं फिर भी वो क्या है सुकोमल है। ऐसी रचना करने वाले को मैं क्या करता हूँ रम्या रामायणी कथा, ऐसी रमणीय रामायणी कथा कि जिसने रचना की है, नमस्तस्मय जिसने रचना की है उसको मैं क्या करता हूँ प्रणाम करता हूँ, या फिर ऐसी मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये किसका है नल चंपू। अब इसमें होता क्या है, ये रामायणी रम्या रामायणी जैसे देखते हैं तो रामायण आ जाता है, और ये पहला विकल्प ही रामायण दे रखता होता है, और रामायण यहाँ पर लगा देते हैं, ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये नलचंपू का त्रिविक्रम भट्ट की रचना के द्वारा लिखा गया है। ये वाल्मीकि की इन्होंने प्रशंसा की है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। विद्वांसः सन्ति अस्मिन् इति विग्रहो को मत्वर्थीय प्रयोगः। इसमें जो विद्वांसः सन्ति अस्मिन् ऐसे विग्रह वाला कौन सा अर्थ बनेगा, तो ऐसा होता है जैसे गावः सन्ति यस्मिन् गोमान बनता है, विद्वांसः सन्ति यस्मिन् विदुष्मान बनेगा। ये सब मतुप अर्थ प्रत्यय होता है। मतुप प्रत्यय ऐसा जिसमें हो ऐसा वाला अर्थ देता है, तो मतुप प्रत्यय हुआ इसमें, और इसमें क्या है विदुष्मान बनेगा। गावः सन्ति यस्मिन् गोमान बनेगा। तो ये चार चीजें थी। समीकरणम कस्य दिशा वर्तते, ये आपका कौन सा हो जाएगा इसमें ध्वनि परिवर्तन। समीकरण जैसे घोषीकरण, घोषीकरण आप कहते हैं ना, ऐसे ही समीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण ये सब ध्वनि परिवर्तन के कारण है। अघोषीकरण ध्वनि परिवर्तन के कारण है। उच्चारण जो है कभी कभी हम क्या कर देते हैं, जैसे जा को जा मतलब कि कई वर्णों को हम दांतों में ही उसको रगड़ डालते हैं, बाहर नहीं निकालते। घोष को अघोष कर देते हैं, मतलब कि जैसे आपका घा है उसको हम घोष है पर उसको हम अघोष की तरह करते हैं। तो ऐसे ही अघोषीकरण, घोषीकरण, समीकरण ये सब चीज़ें आपकी अघोषीकरण, अघोषीकरण, घोषीकरण, समीकरण ये सारी चीज़ें क्या हैं ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ब्रह्मसूत्रम इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता को अस्ति, तो ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी, बादरायण ने की थी। शंकराचार्य का इस पर शारीरक भाष्य है, शारीरक भाष्य, और ये कैसे हैं अद्वैत वेदांती हैं। अद्वैत वेदांती, इस अद्वैत का मतलब केवल एक ब्रह्म माना है और कुछ नहीं, मतलब एको ब्रह्मा और कुछ भी नहीं है, ऐसा इन्होंने माना है। तो ये शंकराचार्य हैं। शारीरिक भाष्य इन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर ही रखा है। जैमिनी की बात करें तो ये न्याय के हैं आचार्य, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हुई। 50 कर लेते हैं आज, फिर रहने देते हैं। ईश्वर कृष्ण नाम केन, ये कृष्ण है यहाँ पर, ये नहीं रहेगा। ईश्वर कृष्ण नाम केन विदुषा विरचिता ग्रंथा का, मतलब ईश्वर कृष्ण के द्वारा, विद्वान, विदुषा मतलब विद्वान, विद्वान ईश्वर कृष्ण नाम के द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है। तो सांख्यकारिका किसकी रचना है आपकी पता है, और ये रचनाएं आपकी ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका रखी है। सांख्य दर्शन का इस पर, ये सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं, अगर मैं बात करूं तो 25 तत्व माने गए हैं। सांख्य कितने प्रमाण को मानता है, ये सारी चीज़ें 3 प्रमाण को मानता है, 3 प्रमाण, ठीक है।
शब्द प्रमाण को मानता है, और कौन मानता है, अनुमान प्रमाण मानता है, और कौन मानता है, और प्रत्यक्ष मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण या आप्तवचन। तो ये चीज़ें आप पता रखिएगा। सांख्य सूत्र की बात करें तो किसकी रचना है आपको बताना है। सांख्य सूत्र अगर आप बताएंगे तो मैं जानूंगा कि यहाँ तक किसने क्लास को देखा है। जो जो हमें सांख्य सूत्र किसकी रचना है ये कमेंट करके बताएगा, मैं मानूंगा कि उसी ने ही क्लास देखा है। आप लोग ग्रुप में हैं, हमको पता है कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं। तो इतनी हुई, 104 क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, एक क्लास में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे हैं, देख लीजिएगा ऐसे। तो अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो मज़ा आने वाला है आपको क्लब एग्ज़ाम में, मतलब सब बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे मैं प्रीवियस ईयर में, देखिए ये कंठे काला आपसे आया था जो आज मैंने डिस्कस किया। नीलोत्पलम देखिए आपको आया था पिछली क्लास में, नरोत्तमा। अब इसको मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कर्मधारय बहुब्रीहि इत्यादि को सीख लिया है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें सीख लेंगे हम लोग। ऐसे ही ये आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है अभी, ये सारे चीज़ें हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें सर दिखा ही देंगे तो पढ़ेंगे क्या, आप लोग सोच रहे होंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ये PDF आप लोग देखिएगा, कल मैं आपको इसको सब कुछ हटा करके आपको अपलोड करता हूँ ग्रुप में। तो ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया है यहाँ तक, और आगे करते रहेंगे। 100 क्वेश्चन मैंने बोला था 2 क्लास में कर देंगे। तो और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।